राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति देखो कौन लेकर आया है, राजस्थान सरकार लेकर आई है। क्यों? क्योंकि देखो राजस्थान में बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे शूटिंग की जा सकती है और उसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल सकता है। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कैसे मिलेगा? देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो शूटिंग क्रू मेंबर्स हैं ये अपनी फिल्म की शूटिंग करने आएंगे, तो ये ऊँट तो अपने साथ ला नहीं सकते, यहाँ के लोकल लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। तो क्या होगा, इनको एक तरीके से पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इससे भी इनके जीवन यापन अच्छा हो पाएगा, है ना। और टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस डेवलप होंगे इससे बहुत ज़्यादा। तो क्या होंगे, जो नए आएंगे बंदे यहाँ पर शूटिंग करने, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एक चैन होती है जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहती है और उससे फ़ायदा मिलता है सभी को। तो देखिए ये जो फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 है, ये 6 अप्रैल 2022 को राज्य कैबिनेट की बैठक में राजस्थान फिल्म प्रोत्साहन नीति 2022 को क्या करी, मंजूरी दे दी गई। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान की जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको डेवलप करना है। साथ में फिल्म निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। राजस्थानी भाषा में अगर कोई फिल्म का निर्माण करता है तो उसे इकोनॉमिक सहायता मतलब आर्थिक सहायता दी जाएगी, अवार्ड्स दिए जाएंगे और नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। जिससे क्या होगा, राजस्थानी जो फिल्म है ये भी प्रमोट होगी नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पर। देसी विदेशी फिल्म निर्माताओं को राजस्थान में शूटिंग करने पर वित्तीय परिलाभ के साथ साथ अनुदान भी दिया जाएगा। ये पॉलिसी कब से लॉन्च करी गई है? जुलाई 2022 में इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 राजस्थान सरकार लेकर आई। अभी आपके सामने इथेनॉल का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। इसमें 6 तो हाइड्रोजन के एटम्स हो गए और 2 कार्बन के, 1 ऑक्सीजन का। वैसे इसको याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी कब लेकर आई राजस्थान सरकार? 15 दिसंबर, देखो सर्दियों का मौसम है, ऐसे याद करिए, 15 दिसंबर 2021 को सरकार ये लेकर आई थी इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी। इसमें क्या होगा, जो भी बंदा इथेनॉल का प्रोडक्शन करेगा तो उसको 75% तो इथेनॉल किसको बेचना पड़ेगा? पेट्रोलियम कंपनियों को बेचना पड़ेगा। और बाकी 25% ही वो क्या कर सकता है, खुले बाजार में इसको बेच सकता है। वर्तमान में देश पेट्रोलियम डीजल के मामले में विदेश पर निर्भर है। हम जो डिपेंडेंट हैं, पेट्रोल कहाँ से आ रहा है? विदेशों से आ रहा है। हम खुद प्रोड्यूस तो बहुत कम कर पा रहे हैं, है ना। और इस निर्भरता को कम करने के लिए हम क्या लेकर आए हैं? इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी लेकर आए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जो पेट्रोल होता है उसमें क्या करेंगे, हम इथेनॉल को मिश्रित करेंगे। इसके लिए जो केंद्र सरकार का नियम है कि पेट्रोलियम उत्पादों में 20% तक इथेनॉल मिलाया जा सकता है। कितना? 20% तक। ये इंपॉर्टेंट है, याद करना है कितना परसेंट इथेनॉल मिला सकते हैं, 20%। पर हमारे इथेनॉल का प्रोडक्शन होता ही नहीं है इतना, तो हम कितना मिलाते हैं? सिर्फ 10% इथेनॉल ही मिश्रित कर पाते हैं, और वो भी हम इधर उधर से खरीद के लाते हैं, थोड़ा बहुत खुद प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी लेकर आई है राजस्थान सरकार। आज ये नेक्स्ट देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित ई वाहन पॉलिसी। अब देखिए, ई वाहन मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए राजस्थान सरकार ये पॉलिसी लेकर आई है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है कि जो सौर ऊर्जा के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि क्या है, अब हमें क्या है, जो पेट्रोल और डीजल के जो वाहन हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। ग्लोबल वार्मिंग से अपने ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स के पिघलने से जो सी लेवल है वो राइज कर रहा है ना। कॉन्टिनेंट सबमर्ज कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, यही है। और जो इन कॉन्टिनेंट्स पर क्या रहते हैं, जानवर रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, उनके हैबिटेट लॉस्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, ये पूरी एक चेन है और उसको रोकने के लिए हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली ही सारे काम करने पड़ेंगे। देखिए, अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इनको प्रमोट करने के लिए क्या है, इन पे भारी छूट दी जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों के बाद अब चार्जिंग स्टेशंस जो लगाएगा उसको क्या दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। किस पे? ई वाहन पॉलिसी के थ्रू। ये सब्सिडी चार्जिंग स्टेशन की क्षमता के अनुसार होगी, डिपेंड करेगी कि उसने छोटे सब्सिडी स्टेशन बनाए हैं या बड़े सब्सिडी स्टेशन लगाए हैं। और इस पॉलिसी के थ्रू क्या होगा, जो चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करेंगे उनको क्या छूट दी जाएगी, उनको काफ़ी सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। ज़मीन डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगी, सोलर प्लांट्स लगाने में उनकी सहायता की जाएगी। तो ये इस तरह के बेनिफिट्स लेकर आई है इस वाहन पॉलिसी में। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, खुश रहिए।